केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और ये भी कहा कि सभी भर्तियां इसी योजना के तहत होगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला जत्था दिसंबर में सेना में शामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि कोचिंग संस्थान चलाने वालों ने अग्निपथ के विरोध में छात्रों को भड़काया है। उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर बनेगा वह शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन या तोड़फोड़ नहीं की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी सेना में शामिल नहीं होगा। पुरी ने कहा कि युवाओं को शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और प्रशिक्षण ले सके। हमने इस योजना को लेकर हाल की हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी प्रकार की आगजनी हिंसा में शामिल नहीं थे। नौसेना में तैनात होगी महिला अग्निवीर। इस दौरान भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि 21 नवंबर से नौसेना का पहला अग्निवीर बैच प्रशिक्षण संस्थान INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों अग्निशामकों को अनुमति दी जाएगी। भारतीय नौसेना में वर्तमान में भारतीय नौसेना के विभिन्न जहाज़ों पर 30 महिलाएं अधिकारी हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि हमने तय किया है कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी भर्ती किया जाएगा, जिन्हें युद्ध पोतों पर भी तैनात किया जाएगा। अनिल पुरी ने कहा, तीनों सेना प्रमुखों और CDS ने मिलकर दुनिया के सभी देशों की सेनाओं की औसत आयु देखी। सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया 1989 से चल रही है। सेना की औसत आयु 32 वर्ष थी। हमारा लक्ष्य इसे घटाकर 26 वर्ष करना था। हमें सेनाओं में युवाओं की आवश्यकता है। हमें जोश के साथ साथ चेतना भी चाहिए। जिस दिन अग्निपथ की घोषणा हुई थी उसी दिन 2 घोषणाएं हुई। पहले देश भर में 1.5 लाख नौकरियां और सेना में अग्निवीर के रूप में 46,000 रिक्तियां, लेकिन लोगों तक केवल 46,000 ही पहुंच पाई। अगले 4-5 वर्षों में हमारे सैनिकों की संख्या 50-60 हज़ार होगी और बाद में ये 90,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। हमने योजना का विश्लेषण करने और बुनियादी ढांचा क्षमता का निर्माण करने के लिए 46,000 के छोटे समूहों के साथ शुरुआत की। घोषणा के बाद किए गए बदलाव किसी डर से नहीं थे, बल्कि ये सभी पहले से तैयार थे। कोरोना काल में शुरू हुई उम्र में बदलाव लॉकडाउन के कारण किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, अतिरिक्त सचिव सैन्य मामलों के विभाग लेफ्टिनेंट जनरल बस्सी बोनपा, भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, भारतीय नौसेना के प्रमुख और एयर मार्शल सूरज झा कार्मिक शामिल हुए थे।